नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द जीएस फीवर में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार स्पेशल की श्रृंखला। तो इस श्रृंखला में हम लोग लगभग बिहार का इतिहास ख़त्म करने वाले हैं और आज हम लोग इसी क्रम में पढ़ेंगे बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष के अंतर्गत साइमन कमीशन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो दोस्तों, इस सीरीज़ में लगभग 14-15 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं और हर वीडियो टॉपिक वाइज हैं। सबसे बेहतर ये है कि आप जिस टॉपिक को पढ़ना चाहे उस टॉपिक के वीडियो को आप देख सकते हैं। और यह वीडियो बिहार एक परिचय वस्तुनिष्ठ इम्तियाज अहमद सर की किताब से बनाई जा रही है। तो आप जब बुक को पढ़ेंगे और इस वीडियो को देखेंगे तो आप निश्चित तौर पे आपको सारे प्रश्न याद हो जाएंगे, क्योंकि देखने के साथ साथ सुनना, पढ़ना और ये सारे चीज़ जब एक साथ होते हैं तो चीज़ें तीव्रता से याद होती है। तो सबसे पहले हम लोग ये कहना चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट में हमें ये बताएं कि आपको ये सीरीज़ कैसा लग रहा है। और आप सबसे पहले चैनल के प्लेलिस्ट में जाके बिहार स्पेशल नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाके देखें और सारे वीडियोस अपलोड किए गए हैं उसमें। तो चलिए बिना देर के हुए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन और बिहार। तो इसमें पहला प्रश्न है, 16 नवंबर 1927 को प्रकाशित लीडर्स मैनिफेस्टो में इनमें से बिहार के किन नेता का हस्ताक्षर नहीं था? तो इसका सही उत्तर है मजहरूल हक। इसमें साइमन कमीशन की भर्त्सना की गई थी। इसमें प्रमुख नेताओं के हस्ताक्षर थे, जैसे सर अली इमाम, नवाब इस्माइल खान और सच्चिदानंद सिन्हा। तो लीडर्स मैनिफेस्टो में मजहरूल हक का हस्ताक्षर नहीं था। अगला प्रश्न है, बिहार में 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था? तो इसका सही उत्तर है सर अली इमाम। यह सम्मेलन पटना में हुआ था। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के पटना आने से कुछ दिनों पूर्व 6 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता श्री अनुग्रह नारायण सिंह ने की थी। और बिहार में राजनैतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 10 अगस्त 1929 ईस्वी को मनाया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन पटना कब आया था? तो साइमन कमीशन पटना 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को आया था। अगला प्रश्न है, बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक थे? तो इसका सही उत्तर है डी, देवकीनंदन बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक थे। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 28वां सम्मेलन मुंगेर में 1929 ईस्वी में हुआ, जिसमें क्या था? तो यह था स्वाधीनता का प्रतिपादन किया गया इसमें, और कांग्रेस को अनुशंसा किया गया कि 1 जनवरी 1930 को अपना लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता घोषित करे। अगला, यह वायसराय की 31 अक्टूबर की घोषणा की निंदा भी की गई। तो इस तरीके से इसमें सारे ऑप्शन सही हैं, तो इसका उत्तर डी होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पहला प्रश्न है, बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ? तो बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम चंपारण एवं सारण से प्रारंभ हुआ था। तो नमक से, मिट्टी से नमक बनाने का शुभारंभ हुआ और बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल 1930 से हुआ और इस दिन विपिन बिहारी वर्मा ने नमक कानून को भंग किया था। अगला प्रश्न है, बिहार में नमक के नेता और उनके संबंधी क्षेत्रों को सुमेलित करने का। तो इसमें जगत नारायण लाल पटना से संबंधित थे और श्री कृष्ण सिंह मुंगेर से संबंधित थे और सत्यनारायण सिंह दरभंगा से संबंधित थे और रामदयालु सिंह मुजफ्फरपुर से संबंधित थे। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर भी होगा। अगला प्रश्न है, पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो पटना में नमक सत्याग्रह 16 अप्रैल 1930 ईस्वी को शुरू हुआ था। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, बिहार में चौकीदारी कर के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के किनके विचार को गांधी जी ने प्रारंभ में अस्वीकार कर दिया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का विचार था कि बिहार में चौकीदारी
कर के खिलाफ आंदोलन शुरू किया जाए और इस विचार को गांधी जी ने प्रारंभ में अस्वीकार कर दिया था। अगला प्रश्न है, बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो यह बेतिया में हुआ था। तो इस तरह के इसका सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न है, पटना स्वदेशी लीग की स्थापना कब हुई? तो पटना स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन हुआ था? तो यह 1929 ईस्वी में हुआ था और इस सम्मेलन में महिला समाज में फैली कुरीतियों तथा देश की स्वतंत्रता पर विचार विमर्श हुआ। अगला प्रश्न है, पटना स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 में हुई, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो इसका अध्यक्ष सर अली इमाम बनाए गए थे। इसका सही उत्तर डी है। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में मुसलमानों ने पटना में एक संगठन की स्थापना की? तो यह प्रोफेसर अब्दुल बारी के अध्यक्षता में संगठन स्थापित किया गया मुसलमानों के द्वारा और इस संगठन का उद्देश्य था कि मुस्लिम संप्रदाय में आज़ादी की भावना को लोकप्रिय बनाना। अगला प्रश्न है, चौकीदारी कर बंदी के प्रणेता कौन थे? तो यह अनुराग सिंह थे। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले के जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी? तो यह छपरा जेल के जेल कैदियों ने वहाँ पे नंगी हड़ताल की थी। अगला प्रश्न है, बिहार ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर की थी? तो वह स्वदेशी वस्त्र की मांग को लेकर किया गया था और छपरा जेल के कैदियों ने श्री राम विनोद सिंह के नेतृत्व में विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर स्वदेशी वस्त्रों की मांग की और मांग न मंजूर हो जाने पर नंगा रहने का निश्चय किया। अगला प्रश्न है, श्री मुरली मनोहर प्रसाद संपादक थे? तो सर्च लाइट के संपादक जो थे वो मुरली मनोहर प्रसाद थे। तो अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 15 फरवरी 1932 को कहाँ पुलिस की गोली से 15 आंदोलनकारियों की मृत्यु हुई? तो यह तारापुर में हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना 6 नवंबर 1932 ईस्वी को हुआ था और बिहार प्रांतीय बोर्ड यह किससे संबंधित था? तो यह अस्पृश्यता निवारण से संबंधित था, यानी कि छुआछूत के विरोध में था। अगला प्रश्न है, 6 नवंबर 1932 को अस्पृश्यता निवारण से संबंधित एक सम्मेलन पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह ने किया था और राधिका रमन प्रसाद सिंह सूरजपुरा के राजा थे। अगला प्रश्न है, बिहार में 1934 में आए भीषण भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित या क्षतिग्रस्त कौन हुआ था? तो इसका सही उत्तर है मुंगेर और यह जो भूकंप था 15 जून 1934 ईस्वी को आया था और इससे सर्वाधिक प्रभावित ग्रस्त या सर्वाधिक क्षतिग्रस्त हुआ था वह मुंगेर हुआ था। अगला प्रश्न है, 1934 में भूकंप राहत के लिए बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? तो श्री राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय देश के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक दंगे हुए लेकिन बिहार में कोई गंभीर घटना नहीं घटी, जिसका श्रेय मुख्यतः किसको दिया जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला प्रश्न है, मई 1934 ईस्वी में किस शहर के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई जिसमें कांग्रेस संसदीय बोर्ड का गठन किया गया? तो पटना में। अगला प्रश्न है, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था? तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था और यह प्रश्न 42वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है सविनय अवज्ञा आंदोलन से और मैजिक लालटेन का लेक्चर मुजफ्फरपुर जिला में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में किसने बिहार के मुजफ्फरपुर के सत्याग्रहियों को अपने हाथ से तिलक लगाते हुए कहा था कि दांडी यात्रा के लिए प्रस्थान करते समय मैं इन्हीं हाथों से उस बूढ़े यानी महात्मा गांधी को टीका लगाया है, आज मैं उन्हीं हाथों से तुम लोगों को टीका लगाता हूँ और तुम लोगों को इस महान कार्य में योगदान देने के लिए विदा कर रहा हूँ। तो यह आचार्य कृपलानी ने कहा था। अगला प्रश्न है, हसन इमाम की पुत्री का नाम क्या था? तो हसन इमाम की पुत्री का नाम समी था और पटना में स्वतंत्रता संघर्ष में उन्होंने योगदान दिया था।
अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 ईस्वी में कहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी, मुरली मनोहर प्रसाद जैसे नेताओं पर पुलिस ने निर्ममता से लाठियां बरसाई थी? तो इसका सही उत्तर है बिहपुर यानी भागलपुर में। इस घटना के विरोध में अनंत प्रकाश, कमेश्वरी साहा, योगेंद्र प्रसाद, द्वारिकानाथ, श्यामनंदन सिंह, नवल किशोर प्रसाद ने बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 ईस्वी को कहाँ से गिरफ्तार किया गया? तो ये छपरा से गिरफ्तार किया गया था। इसका सही उत्तर छपरा है और उन्हें 6 महीने की सज़ा हुई। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में तारापुर गोलीकांड घटना कब घटी? तो बिहार में तारापुर गोलीकांड घटना 15 फरवरी 1932 ईस्वी को घटी थी। और इस प्रकार से यह चैप्टर समाप्त होता है और अब हम लोग वीडियो का अंत करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।